साथियों बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सर जो भी बात हुई थी, हम 7 लोग गए थे, जिसमें जो है दो जिनमें 2 विद्यार्थी थे, आपके 2 आपके साथी थे। मैम थी, मारूफ सर थे, आदरणीय निर्भय सर थे, और मतलब हम 7 लोग थे। और जो है सर्वे थे, 2 पीछे साथी है। साथी कहाँ गए भाई? वो ये आपके साथी भी हमारे साथ गए थे, इनके साथ एक और साथी थे। अब ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनिए कि वहां पे क्या हुआ। सबसे पहले हम सभी लोगों के बारे में विस्तृत रूप से जाना गया। गाड़ी में ही बातचीत शुरू हो गई कि आप लोग क्या करते हैं, क्या आपका ये आंदोलन संगठित है, आप कितने दिन से इसकी तैयारी कर रहे थे, ये सभी हम लोगों से पूछा गया। हम लोगों ने साफ साफ जवाब दिया कि जब से पेपर आउट हुआ है तब से लगातार बच्चे परेशान हैं। हम सभी लोग बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं और बच्चे स्वयं यहाँ पर आए हैं। तो फिर उनकी तरफ से हुआ कि भाई कब तक आएंगे। हमने कहा जब तक बच्चों को आना होगा तब तक आएंगे, और हम एक गार्जियन की तरह, एक बड़े भाई की तरह उनके साथ है, और कुछ नहीं है। इसके बाद जब हम लोग जब भर्ती बोर्ड पहुंचे तो वहां पर 7 चेयर लगी थी, और वहां पर हम सभी लोगों को बिठाया गया। और 3-4 आईपीएस स्तर के अधिकारी थे सर, वहां पे डीआईजी स्तर के अधिकारी थे, एक मैम थी। वो सभी लोग हमसे लगातार बातचीत किए और उन्होंने कहा कि हम भर्ती बोर्ड से आप क्या चाहते हैं, क्या आपका वो है। हम सभी लोग ने, जो मारूफ सर ने साक्ष्य तैयार किए थे, पूरे 150 पन्ने के साक्ष्य थे, और उन्होंने जो पूरा हम लोगों ने ज्ञापन तैयार किया था पूरा, और उसको पूरा उनको एक एक करके समझाया कि ये हमारे साक्ष्य है और ये पेपर आउट हुआ है, ये हमारा ज्ञापन है। तो उन्होंने कहा कि ये साक्ष्य आपके मेल के द्वारा हमें मिल चुके हैं और हम इन साक्ष्यों की जांच कर रहे हैं, लगातार जांच कर रहे हैं। आईपी एड्रेस से लेके कभी हेलीकॉप्टर नहीं देखे हो क्या? अरे यार, आईपी एड्रेस से लेकर ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि देखिए ये टेक्निकल काम है, हमारी टीम इस पर काम कर रही है। आईपी एड्रेस से लेकर बाकी चीजों की जांच करने में हमें 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। आप 1 से 2 दिन शांति बनाए रखें। उन्होंने ना ही हम लोगों से आंदोलन करने के लिए मना किया है, उन्होंने बहुत सकारात्मक रिस्पांस दिया है। साथ ही साथ मैम जो है वो प्रशासनिक मीटिंग में थी, रेणुका मैम, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उनकी जो सेकंड है, मतलब उसके बाद सर जो उसको संभालती भर्ती बोर्ड को, अपर, हाँ, उन मैम से हमारी मुलाकात हुई, डीआईजी सर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा बेटा 1% भी अगर कुछ भी इसमें पाया गया तो मैम इतनी स्ट्रिक्ट है इस मामले में, वो आपके पक्ष में निर्णय लेंगी, आप लोग बिल्कुल इतने आश्वासन के बाद हम लोगों से बढ़िया तरीके से बात की, और इसके बाद हम लोगों का ज्ञापन लेके रिसीव करके हमको विदा कर दिया गया। और ना हम लोगों से ये कहा गया कि आंदोलन आपको रोकना है, या कोई भी ऐसी बात नहीं कही गई। तो डटे रहना है, अगर डटे रहे तो काम हो जाएगा। तो अभी तक की इतनी बातचीत है, लगभग 10 से 12 मिनट हम लोग की बातचीत थी, मैं था, मैम था, और इसमें इसके अलावा कोई भी बातचीत नहीं। तो वो कितने दिन का समय बोले? 2 दिन का उन्होंने बोला है। उन्होंने कहा देखिए आज शाम को 6 बजे तक तो हमने डेडलाइन ही दी है, तो 6 बजे से पहले तो हम कोई निर्णय ले नहीं सकते, और उसके बाद उन साक्ष्यों का परीक्षण करने के लिए टेक्निकल चीजें हमें 1 से 2 दिन का समय चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी जगह आप होते, यही उनके शब्द थे कि मेरी जगह आप होते और अगर आप परीक्षण कर रहे होते तो आपको भी 1-2 दिन का समय लगता। तो बोले जो जेन्युइन चीज है उसको जेन्युइन लीजिए, ठीक है, बाकी आप जो कर रहे हैं हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि जो आपके बच्चे हैं वो हमारे भी बच्चे हैं, हमने सकुशल परीक्षा तय कराने की पूरी कोशिश की थी, और हमारी तरफ से कहीं भी ये नहीं था कि इसमें वो हो, धांधली हो या कोई हो, लेकिन इसको हम लोग रोक नहीं सकते, मतलब नहीं रोक पाए, बहुत प्रयास के बाद भी नहीं रोक पाए। तो जैसा भी होगा, और जो है हम आपको अवगत, साथ ही साथ हमें 2 नंबर भी सर उन्होंने दिए हैं, वहां पर डीआईजी, वहां पे जो आईपीएस है उनका भी नंबर दिया, एक और नंबर दिया है एसीपी इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा कि भर्ती बोर्ड से आपको कोई भी वार्तालाप करनी हो, आप इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, अपनी जो आपने ज्ञापन दिया है उसकी समीक्षा को जांच सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम लगातार आपके कनेक्ट में रहेंगे। बस शांतिपूर्ण रहिएगा और पॉलिटिकल नहीं होइएगा। बस उन्होंने एक चीज लास्ट नोट पर ये कही, किसी भी कीमत पर आपका आंदोलन पॉलिटिकल ना हो, बस उन्होंने ये एक लास्ट नोट दिया, इसके अलावा तो यही बात है।
बच्चों, मैम के बारे में, जो डीजी मैम थी उनके बारे में, वहां पे एक सर थे, उन्होंने बस एक चीज बोली थी कि 0 तो छोड़ो बेटा, अगर एक भी चीज उनको मिली ना, एक भी चीज मिली तो वो दबोच लेंगी, ठीक है। तो ये चीज बोली गई है। तो मुझे जो उनकी बात बहुत ताकत थी उनकी बात में, तो उस एक ताकत की, एक बात की वजह से जो हम 7 लोग गए थे, जिसमें 5 अभ्यर्थी थे और 2 हमारे बच्चे थे, उनके चेहरे पे भी कहीं ना कहीं एक विश्वास आया। और बच्चे से बात करवा सकते एक बच्चे से भी हम आपकी बात कराएंगे। तो उनकी बात में बेटा इतना विश्वास था कि उनके विश्वास के दम पे हम आपसे आज आके ये चीज कह रहे हैं कि अपना आंदोलन जारी रखिए, शांतिपूर्ण जारी रखिए। और उनके बाद में जो ये विश्वास है वो कहीं ना कहीं आपके विश्वास से दिख रहा है। वो भर्ती बोर्ड की गाड़ी आना, हम लोग को लेके जाना, किसी ने आवेदन नहीं किया था उनसे, आना लेके जाना, सारी चीजें कराना वो इसलिए है क्योंकि हर सेकेंड हर मिनट यहाँ की जो हमारे बच्चे लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, रात तक पता नहीं तो ऐसा एक समय आ जाएगा कि वो खुद आएंगी। लेकिन हम लोगों के अंदर जो भरोसा है, जो विश्वास है, उसको कायम रखिएगा और जरूर पॉजिटिव रहिएगा क्योंकि हर तरफ पॉजिटिविटी की तरफ ही चीजें जा रही है। अब एक बच्चे जो हमारे संग गए थे, आपसे बात जैन साथियों, देखिए हम लोग जो गए थे 2 विद्यार्थी भी साथ में थे और जैसा वहाँ सर ने बताया है उसी तरीके से हम लोगों को बाइक से बिठाया गया आराम से, और हम लोगों के जितने सबूत थे वो हमें पूरे के पूरे वहाँ कलेक्ट करके हम लोगों ने वहाँ डिपोजिट किए और उन्होंने आश्वासन भी दिया इस चीज का, हमारे आंदोलन से भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं है और जो रिजल्ट हम लोगों का है वो पॉजिटिव ही है क्योंकि जो